ताहिरा समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने का। कसूर से वाकया सामने आया, जड़ावाला में ये वाकया सामने आया, सिर्फ यही नहीं 2013 से ऐसे वाकयात और ऐसे गिरोह सरगर्म है। आप क्या कहेंगी, रोकथाम के लिए क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो चैनल 24 न्यूज़ को सराहना चाहती हूँ और खिराज तहसीन के आप लोग बदस्तूर ये वाकयात सामने ला रहे हैं, उनको उजागर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक सर्विस काम कर रहे हैं आप। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि कसूर हो या जड़ावाला हो या कोई भी सूबा हो या शहर हो या कस्बा हो, बात ये है कि जो कानून साजी की गई है वो नाकाफी है। वो अव्वल तो कानून जो बनते हैं वो सख्त नहीं है, दूसरा पकड़ नहीं है। क्योंकि अगर सियासी लोग इनकी पुष्पनाही करें, हमने तो देख लिया था, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड हूँ कसूर के वक्त में कि ये कहते हुए, आप बेशक रिकॉर्ड उठा के देख लें कि पीएमएल नोन की बहुत बाअसर शख्सियात, चाहे वो पार्लियामान के अरकान हो या पंजाब की सूबाई असेंबली के अरकान हो या कोई भी हो या लोकल काउंसलर ही क्यों ना हो, अब जब तक उनकी पुष्पनाही हासिल नहीं होगी तो पुलिस की भी मजाल नहीं हो सकती कि वो गलत कामों में उनके लोगों की मदद करें और इम्प्यूनिटी के साथ काम करें। ये बात वाजे है। जवाबदेही जब तक नहीं होगी, पकड़ की जब तक एक पक्की बात ये पक्का ना हो, मुझे यकीन ना हो कि मेरी पकड़ होगी, उस वक्त तक ये काम होते चले जाएंगे। कानून साजी भी आप बेशक ठीक कर लें। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि मैं आपका भी इंट्रोडक्शन सुन रही थी कि जो आपने तारुफ करवाया इस न्यूज आइटम का, उसमें आप लोगों ने फरमाया कि वालिदैन क्या हुई। माफ कीजिएगा, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। 100% इसकी मैं तरदीद करती हूँ, क्योंकि कसूर में जो बिल्कुल गैर जानिबदाराना इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग की गई थी, हकाइक को जानने के लिए मिशन की गया था वहां पर, उनकी मालूमात जो कि बिल्कुल किसी के दबाव के नीचे आकर मालूमात नहीं ली गई थी, वाज़े तौर पे सामने आया कि वालिदैन को पता था और वो खामोश रहे। 280 लड़के, खुदा की पनाह है, ये किस किस्म के वालिदैन हैं हमारे मुल्क में जो कि अपने बच्चों और बच्चियों से प्यार नहीं करते, शफकत नहीं करते, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, और अगर उनके साथ कोई जराइम हो भी जाए, पेश आ जाए, तो फिर उसकी पुलिस में रपट दर्ज नहीं करते, FIR दर्ज नहीं करते। मैं समझती हूँ कि खुदा की लानत होगी ऐसे वालिदैन के ऊपर जो कि पिदराना और मादराना शफकत नहीं रखते अपने दिल के अंदर, अपने बच्चों से प्यार नहीं रखते अपने दिल के अंदर। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, अगर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बजा फरमाया आपने, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात का हाथ होता है, पुष्टपनाही होती है, और जब यही शख्सियात ऐसे गरीब लोगों को धमकियां दें कि तुम बोलोगे नहीं वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, या ऐसी बहुत से वाकयात सामने आए हैं, तब ये वालिदैन क्या करें? कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि वालिदैन ना भी बोले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ना, ये कानून साजी की जरूरत नहीं है आपकी इत्तला के लिए, बल्कि आपकी याद दिहाने के लिए अर्ज करना चाहती हूँ कि ये कोई केले की रियासत नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये बाकायदा एक प्रॉपर रियासत है जिसका एक आइन है, जिस आइन के तहत कानून साजी है, जिसके तहत अदलिया आजाद है, जिसके तहत एक मुकन्ना काम करती है, जिसके तहत इंतजामिया हुकूमतें काम करती हैं, लोकल गवर्नमेंट मकामी हुकूमतें काम करती हैं। एक पूरा निजाम चलता है भाई साहब। उस निजाम के नीचे ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ह्यूमन राइट्स यूनिट है जहां पर कोई शहरी 207 मिलियन अशारिया 7 करोड़ लोग में से कोई भी, आप, मैं, XYZ कोई भी हो, जाके सिर्फ और सिर्फ एक टिकट के पैसों की 7 रुपए 10 रुपए देकर आप सुप्रीम कोर्ट की, बेशक अगर आप अपनी सूबाई रजिस्ट्री में डालना चाहें तो आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे, मुफ्त में जाके आप डाल के आ जाएं वहां पर। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं। पुलिस से आप अगर डर गए हैं, क्योंकि पुलिस हम जानते हैं बहुत एहतराम के साथ पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और हम उनके नाम भी जानते हैं कि कौन शरीफ और ईमानदार लोग हैं, लेकिन वो फिर चंद हाथों की चंद उंगलियों पर ही गिने जाते हैं वो वाले ईमानदार पुलिस वाले। मैं कहती हूँ कि अगर आप पुलिस से डर गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं,
ہائی کورٹ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رسائی یا سنوائی نہیں ہوگی تو آپ مرکز میں منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے اور تمام صوبوں میں ان کے ڈپارٹمنٹس آف ہیومن رائٹس ہیں, وہاں چلے جائیں. آپ کے پاس ہیں راستے, آپ کے پاس ایونیوز اور چینلز موجود ہیں جس کے ذریعے آپ کی سنوائی ہوگی. اور میں نے تو بار بار کہوں گی کہ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, سنوائی ضرور ہوگی. آپ کسی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پاس چلے جائیں, پورے پاکستان میں ان کے دفاتر ہیں, پورے پاکستان میں ہر صوبے میں, ہر ضلع میں, ہر جگہ ان کے دفاتر اور لوگ موجود ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل اندھیر نگری چاہ گئی ہے پاکستان. آپ نے وجہ فرمایا طاہرہ عبداللہ صاحبہ, یہ ادارے تو ایک عرصے سے موجود ہیں مگر کارروائی نہیں ہوتی, سنوائی نہیں ہوتی. اس لیے کہ لوگ ڈرتے ہیں, جاتے نہیں ہیں. لوگوں کو بھی تو تھوڑی سی ہمت پیدا کرنی ہوگی. کتنا آسان ہے این جی اوز کے اوپر ذمہ ڈال دینا اور قصوروار ٹھہرانا, حکومت کو قصوروار ٹھہرانا, پولیس کو قصوروار ٹھہرانا. یہ اپنے آپ کو بری ذمہ ہم کیوں کر لیتے ہیں بھائی صاحب؟